खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जोधपुर के सभी श्रमिकों ने 20 मई 2025 को विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। जोधपुर 20 मई 2025 नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जोधपुर मंडल कार्यालय से संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष गोपी किशन व्यास, संयोजक मनोज कुमार परिहार के नेतृत्व में केंद्रीय संयुक्त श्रमिक संगठन के बैनर तले लाल झंडों को हाथों में थामे हुए HMS, कॉमएटक, C2, AICTU, C2 इन तक की ओर से सैकड़ों की तादाद में सभी श्रमिकों व रेलवे यूनियन द्वारा श्रम कानूनों में केंद्रीय सरकार द्वारा बदलाव किए जाने के विरोध में 2 की पंक्ति में रैली निकाली गई, जो कि रेलवे स्टेशन से होते हुए रणछोड़ की मंदिर, सोचती गेट मजदूर मैदान से होते हुए यूनियन कार्यालय में आकर सभा में परिवर्तित हुई। संयोजक मनोज कुमार परिहार ने बताया कि वर्तमान सरकार श्रमिक कानूनों में बदलाव करते हुए 4 श्रम कानून ला रही है, जिसका सभी श्रमिक संगठन विरोध करते हैं। साथ ही साथ श्रमिकों को 40,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाए। सरकार जब सत्ता में आई थी तब कहा कि 5 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी, लेकिन स्थिति ऐसी पैदा की जा रही है जिन हाथों के पास काम है उनसे भी छीना जा रहा है, जो कि देश के युवाओं के साथ धोखा है। सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से हर जगह तेजी से निजीकरण करने का कार्य कर रही है। गोपी किशन आज देशव्यापी हड़ताल का आयोजन था, लेकिन कश्मीर के पुलवामा की दुखद घटना के कारण हड़ताल को स्थगित किया गया है, रद्द नहीं की गई है, जिसको सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। 18 सूत्री मांगों पर सरकार ने गौर नहीं किया तो आगामी दिनों में देश का सभी श्रमिक वर्ग देश का चक्का जाम कर हड़ताल करने का कार्य करेगा, जिसकी जवाबदारी सरकार की होगी। रैली में नदीम खान, ब्रज किशोर, राजेंद्र सिंह, रेलवे यूनियन से मदन लाल गुर्जर, बन्ने सिंह, रविंद्र प्रजापत, कौशल कुमार, अशोक सिंह मेंटिया, परमानंद गुर्जर, सिमरदीप सिंह बगा, नवीन सिंह, राकेश बोडा, विक्रम सिंह, मनीष भाटी, मोहनलाल, दिनेश धायल, सुंदर, नरेंद्र सिंह, मो असलम, हनुवंत, तेजपाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भाग लिया। आज पूरे देश में देशव्यापी आम हड़ताल का पहले आह्वान था। जैसा कि मनोज जी ने बताया, पहलगांव की घटना होने के बाद हड़ताल को स्थगित किया, लेकिन विरोध दिवस पूरे देश में मनाया गया। आज उस विरोध दिवस के तहत हमने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मैदान से एक जुलूस निकाला, लाल झंडे, लाल बैनर और अपनी 18 सूत्री मांगों के लिए नारे लगाते हुए हम यहाँ से स्टेशन होते हुए, सहकार भवन होते हुए, राज रणछोड़ जी का मंदिर होते हुए हम वापस पूरी तरह से होकर हम वापस इसी कार्यालय पर हम पहुँचे और यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया। सभा को हमारी जो इंटक, एटक, C2, HMS, RC2 तमाम जो केंद्रीय श्रम संगठन है, सबके संयोजक मनोज परिहार साहब ने संबोधित किया और उन्होंने 18 सूत्री मांगों के बारे में पूरी जानकारी दी। आज हम ये कहना चाहते हैं कि जो पहलगांव में जो घटना हुई, उस पहलगांव की घटना के बाद भारत सरकार राजनीति कर रही है, विरोध पक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है, मजदूरों के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। आज संयुक्त श्रमिक ट्रेड यूनियन आंदोलन के बैनर तले जोधपुर के तमाम श्रमिक संगठनों ने जो 20 तारीख की प्रस्तावित हड़ताल थी, उसको हाल ही के अंदर
हमारे देश के कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी करके उनको मारने का काम किया। हमने 20 तारीख की हड़ताल को पोस्टपोन करने का काम किया इस बात को लेकर कि सरकार को हम और समय दें, और सरकार ने जो 4 लेबर लॉ बदलने का काम किया है उसको समय रहते वापस लेने का काम करें। सरकार जब सत्ता में आई थी तब सरकार ने वादे किए थे कि हम 5 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे, लेकिन सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आने के बाद सरकार का रवैया साफ दिख रहा है। सरकार हर जगह निजीकरण को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ावा देने का काम कर रही है। इससे स्थिति ये पैदा हो गई है कि जिन हाथों के पास में काम है उनका भी भविष्य अंधकार में जाते दिख रहा है। इसी कारण देश का युवा जो शिक्षित है कलम को छोड़कर, पेन को छोड़कर वो हथियार को अपना रहा है। ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम सरकार से यही मांग करना चाहेंगे निजीकरण देश में बिल्कुल ना हो। निजीकरण के कारण केवल पूंजीपतियों को फ़ायदा मिलता है, देश का श्रमिक वर्ग परेशानी में चला जाता है। साथ ही साथ सरकार की नीति है वो नीति ठीक नहीं है, उस नीति का भी हम विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं। देश आज़ाद होने के 78 वर्ष बाद हमारी देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता में आने का मौका दिया, कांग्रेस को भी मौका दिया, जनता दल ने भी इस देश में काम करने का कार्य किया, लेकिन कोई भी सरकार जनता के इरादों पर खरी नहीं उतरी। जनता की बरसों से मांग है कि हर हाथ को काम मिलना चाहिए, तन को ढकने के लिए कपड़ा होना चाहिए और सर को ढकने के लिए छत होनी चाहिए, लेकिन इन तीनों का आज भी अभाव देखने को मिल रहा है। हमने जो कुछ दिन पूर्व कश्मीर में जो हादसा हुआ उसको रहते हुए हड़ताल को पोस्टपोन की है। सरकार यह ना समझे कि हड़ताल को कैंसिल करने का काम किया है। यदि सरकार इन मांगों पर लेबर लॉज के अंदर बदलाव नहीं करती है तो निजीकरण निगमीकरण की ओर रोक नहीं लगाती है। मिनिमम वेज जो हमारा प्रतिदिन 1000 रुपये होना चाहिए, 40,000 रुपये के हर कर्मचारी को मिलना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है उसको भी कम से कम इतना होना चाहिए। मेडिकल की सुविधा के नाम पर भी सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। हमारे जो खानों में काम करने वाले लोग हैं, मजदूर में काम करने वाले लोग हैं, वो बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट का उनको पैसा नहीं मिलता है और उनका पूरा परिवार बीमारी के झोंक में आ जाता है और निश्चित तौर पर उनको बहुत कठिनाइयों के साथ में जीवन यापन करने का काम कर रहे हैं। हम मांग करेंगे कि उनको भी अच्छी से अच्छी मेडिकल की सुविधाएं मिले, हर हाथ को काम मिले। और देश के अंदर जो भी देखने को मिल रहा है सरकार जातिवाद के नाम पर भाई भाई को लड़ने का काम कर रही है, ये भी हमारे विकसित देश के लिए ठीक नहीं है। हम यही कहेंगे कि हड़ताल को पोस्टपोन किए, कैंसिल किया नहीं किया है, और अगर इन पे मांगों पर अगर गौर नहीं किया जाता तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों के अंदर हम सब मिलकर, तमाम ट्रेड यूनियन मिलकर, तमाम देश का श्रमिक मिलकर सरकार को अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे, जिसकी जवाबदारी भारत सरकार की होगी। जय हिंद, जय भारत।